नमस्ते दोस्तों, आप सभी को शुभ प्रथमाष्टमी। आज हम उड़ीसा का एक ऑथेंटिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एंडूरी पिठा। ये जो हल्दी का पत्ता होता है उसके अंदर स्टफिंग को डाल के इसको बनाते हैं। ये उड़ीसा में प्रथमाष्टमी करके एक पूजा होता है, उसमें ये बनता है। घर में जो सबसे पहला संतान रहता है उसके लिए ये पूजा करते हैं, फिर ये पिठा खा के ये त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिपी। इसके लिए मैंने रात भर यहाँ पे चावल और उड़द दाल को भिगो के रख दिया था। हम यहाँ पे जितना चावल लेंगे उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हम उड़द दाल लेंगे, तो इससे क्या है हमारा जो पीठा है वो थोड़ा स्पॉन्जी बनेगा। अभी उड़द दाल हमारा ये सोख हो गया है, इसको हम सबसे पहले पीस लेंगे। इसको हम बहुत ही कम पानी देके पीसेंगे, नहीं तो जब हमारा पीठा बनेगा ये अच्छा नहीं बनेगा, पत्ते में से बाहर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे बस 3-4 चम्मच पानी का यूज करके उड़द दाल को पीस लिया है। देखिए बिल्कुल इतना ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे फेंट लेंगे। इससे क्या है जो हमारा उड़द दाल है वो फ्लॉफी बनेगा। जब हम पीठा बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी भी बनेगा। अभी देखिए ये बहुत ही फ्लॉपी बन गया है, कितना हल्का हो गया है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। अभी हम हमारा जो चावल है उसको उसी जार में लेके उसको पीस लेंगे। इसमें भी हम ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा पानी देने से फिर हमारा पीठा अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए हमारा चावल अभी पीस के रेडी हो गया है। अभी हमारा जो उड़द दाल था उसी में ही हम चावल का बैटर को मिला लेंगे। अभी हम दोनों बैटर को मिला करके अच्छे से ऐसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बैटर को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको ढक के फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटा तक। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए हम नमक डाल रहे हैं। अगर हम गर्मी के मौसम में बनाएंगे तो नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पीठा का स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा काली मिर्च और 4 इलायची। अब हम इसको ऐसे कूटनी में इसको कूट लेंगे। देखिए हमारा ये कूट के तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ पे 1 कटोरी नारियल भी लिया है। अभी हम गैस में कढ़ाई लेंगे और उसमें गुड़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया था कढ़ाई को, तो इसमें से ऐसे भाप निकल गया। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गुड़ ले लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी देके सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे चला लेंगे ताकि जो हमारा गुड़ है अच्छे से पिघल जाए और स्टफिंग के लिए रेडी हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे चला लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। ज़्यादा हमें गुड़ को नहीं पकाना है, फिर वो हार्ड हो जाएगा। फिर इसमें मैंने 2-3 चम्मच चीनी डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा इसका गुड़ के साथ चीनी का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैंने डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो 1 कटोरी नारियल रखा था उसको डाल दिया है। अभी नारियल को अच्छे से गुड़ के साथ हम मिक्स कर लेंगे और ऐसे चलाते जाएंगे। तो हमारा नारियल और गुड़ अच्छे से थोड़ी देर भून जाएगा। यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर भूनने के बाद हम लास्ट में जो हमारा मसाला कूट के रखा था उसको डाल के मिक्स कर लेंगे। ये जब हमारा स्टफिंग रेडी हो जाएगा लास्ट में हमें डालना है, तो इससे इसका स्वाद अच्छा आएगा। अभी हम हमारा हल्दी का पत्ता लेंगे। हल्दी का पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये बहुत सारा फ़ायदा भी करता है और ये प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ाता है।
तो चलिए हम इस साथ अभी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका ऐसे डलठन को काट लिया है। इसको हम नहीं फेंकेंगे, इसको बाद में हम यूज करेंगे। फिर अगर बड़ा पत्ता होगा तो हम इसको ऐसे बीच में से कट कर लेंगे। अगर छोटा पत्ता है तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी शेप में हमें कट करना है। देखिए जितना भी पत्ता था मैंने यहाँ पे ऐसे कट करके रख दिया है। अब हमें इस पत्ते को अच्छे से धो लेंगे। इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी रहता है, तो अच्छे से धो लेंगे हम पत्ते को। अभी हमारा जो बैटर हम रखे थे फर्मेंटेशन के लिए, देखते हैं। देखिए अभी बिल्कुल कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है। देखिए कितना अच्छा ये फर्मेंट होके फूल गया है। हमें इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, इससे इसका जो ऐसे जाली जाली बना है ये मिक्स होके फिर पीठा सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसलिए हमको इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना। अब हम पत्ते को इस तरह से ले लेंगे और उसमें बैटर को ऐसे बीच में लंबा करके डालेंगे। ऐसे बीच में से इसको लंबा करके डालेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं देना है, फिर ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से ही हमें बैटर को पत्ते के अंदर देना है। फिर हम जो हमारा स्टफिंग बना के रखे थे उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बीच में दे देंगे। ओवर स्टफिंग भी नहीं करना है, नहीं तो ये पत्ते में से जब हम मोड़ेंगे वो बाहर निकल जाएगा। अभी हम इसको बिल्कुल इसी तरह से मोड़ेंगे और इसका चारों कोना को ऐसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके सील जैसा कर लेंगे। मैं यहाँ पे दूसरा पत्ता करके दिखाती हूँ। इसी में भी हम वैसे ही पत्ते के बीच में बैटर को डालेंगे और हमारा जो स्टफिंग था उसको अंदर डालेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम मोड़ लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सारे पत्ते में स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। हम यहाँ पे जो इडली बनाने का स्टैंड रहता है उसको ले लेंगे और उसमें मैंने जो डलठन काट के रखा था उसको पानी में ऐसे डाल दिया है। फिर जब पानी गर्म हो जाएगा हम जो पीठा बनाए थे सबको उसमें रख के ऐसे रख देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। फिर हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। देखिए हमारा ये हल्दी का पीठा अभी पक चुका है। इसका जब पत्ते का कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि पक चुका है। ऐसे बाहर हम टॉच करके देखेंगे, अगर वो थोड़ा हार्ड हार्ड जैसा लग रहा है तो बन चुका है। देखिए मैं अब इसको एक खोल के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा ये एंडूरी पीठा बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये पीठा में जो हल्दी के पत्ते का जो एक महक होता है और ये सारा स्टफिंग के साथ ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अभी मैं एक पीठा यहाँ बीच में से कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रेसिपी। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक यू।